बीच में हमारी समाज की गौरव और मध्य प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में कहा जाए डॉक्टर हेमा बघेल हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि MBBS एम्स हैं हमारे साथ जुड़े। स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद भैया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर हेमा बघेल जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंची और इसके पीछे का क्या क्या संघर्ष रहा? संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है। चैलेंजेस आई थिंक विथ बर्थ ही स्टार्ट होते हैं। एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए तो वो एक चैलेंज है। मोर ओवर जैसे बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, जिस समाज से बिलोंग करते हैं, दैट्स ऐड ऑन द चैलेंजेस, वो चैलेंजेस और बढ़ा देते हैं। बट ठीक है, स्टार्टिंग के चैलेंजेस के बाद जो हमें खुद को समझ आता है कि नहीं, अगर हमें लाइफ में कुछ करना है और दूसरों के लिए अगर कुछ कर पाना है तो ये सारे ऑब्स्टिकल एक साइड में और अपनी ज़िद एक तरफ। तो वो एक ज़िद थी कि नहीं, अपने पैरों पे खड़े होना है, अपना मुकाम हासिल करना है। और अल्टीमेटली मुझे लाइफ में एक चीज़ समझ आई, हर चीज़ एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ। तो पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। बी इट एनीथिंग, आपको हेरिडिटरी कुछ भी चीज़ें मिल जाएँ, आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे पैसा बिल्कुल भी नहीं हो, किसी भी स्थिति में जो अल्टीमेट चीज़ जो आपके साथ लाइफ में रहती है वो आपका ज्ञान, आपकी विद्या, आपका नॉलेज। देन यू हैव टू स्टडी, और पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है इस लाइफ में। जी हेमा जी, जैसा कि इस समय हमारा पूरा ऑडियंस आपसे सवाल करता है, कमेंट लिख करता है, जब आपके इंटरव्यू होते हैं पूछता है कि डॉक्टर हेमा जी से पूछिए कि किस तरीके से जो आपने शुरुआत की है उसके लिए किस तरीके से चीटी बाई चीटी चढ़ना चाहिए तब इस मुकाम पर पहुँचे कि हम MBBS और एम्स कर सकें, जो लोग सपना देखते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि एम्स तक पहुंचने का रास्ता, तो पहले तो मैं बोलूँगी, जैसे मेरी मम्मा खुद यहाँ पे बैठी हुई हैं, मम्मा पापा का पूरा सहयोग रहा। एक बच्चे के लिए उसकी जो पहला गुरु होता है वो माँ बाप ही होते हैं। तो मुझे लगता है अभिभावकों से मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने वर्ड पे ध्यान दें आप। लोअर क्लासेस तक तो ठीक है, 6-7 तक ओके है। आप अगर अपने बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर ना भी दें पढ़ाई का तो ठीक है, उनको खेल कूद में रुचि हो तो खेल कूद पे ध्यान दें, उनकी हेल्थ पे ध्यान दें, उनके संस्कारों पे ध्यान दें। लेकिन आफ्टर 9th, मुझे लगता है 9th एक ऐसी क्लास है, 9th के बाद हर स्टूडेंट को, हर माँ बाप को अपने वर्ड पे ध्यान देना चाहिए कि इसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th ये बहुत ही 4 क्रूशियल ईयर्स हैं जहाँ पे हमें लग के पढ़ना है, और हमारा लाइफ का जितना भी आधार है इन 4 क्लासेस पे ज़रूर रहता है। सो आई से 9th ऑनवर्ड्स यू हैव टू रियली फोकस कि आपको क्या सब्जेक्ट लेने हैं, कहाँ स्कूल में पढ़ाना है। अगर आपको लगता है आपकी क्षेत्र में स्कूलों की अच्छी सुविधा नहीं है तो अपने बच्चों के खातिर कुछ भी करके आप 9th क्लास ऑनवर्ड्स अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उनकी अच्छी कोचिंग क्लासेस करें, एंड 11th में आपका बच्चा इस कैपेबल हो जाएगा कि वो सब्जेक्ट्स अच्छे चूज़ कर पाए। एम्स के लिए अगर मैं बोलूँ, डॉक्टर बनने के लिए तो बायोलॉजी लेना पड़ता है 11th में। लेकिन इफ़ एट ऑल अगर आपकी वार्ड को नहीं है बायोलॉजी का शौक तो आप मैथमेटिक्स भी दिलवा सकते हैं। द लॉट मैनी ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, सो दैट कैन बी वन थिंग। एंड आफ्टर दैट एक बहुत ही अच्छा कोचिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आज की कॉम्पिटिटिव एरा में। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है कि अगर हम ये सोचते हैं कि घर पे बैठ के कुछ कर पाएंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको आगे बढ़ना ही है, आपको कठिनाई सहना ही है, आपको अपना शहर छोड़ना ही पड़ सकता है। देन गो फॉर इट, आपको लगना है, मतलब 4 साल लग के आप पढ़ाई करें। एम्स इतना कुछ टफ नहीं है, निकल जाएगा। जिस तरीके से जब हम मुकाम हासिल करते हैं तो घर से हमें जाना भी होता है, तो उस दौरान माँ बाप नहीं भेज पाते हैं जो गांव में रहते हैं, तो किस तरीके से उनको गाइड करना चाहेंगे आप? एक चीज़ है कि अगर आप नहीं जा पा रहे, कोशिश करें कि आप पहुंचा पाएँ अपने बच्चे को बाहर। स्पेशली जैसे मैंने कोटा से प्रिपरेशन की है तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ। दैट इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि हम ग्वालियर में रह के या अपने शहर में रह के कैसी पढ़ाई होती है और जहाँ पे सेंटर से वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें। लेकिन इफ़ एट ऑल हम नहीं भेज पा रहे हैं, हमारे कोई भी कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, तो आजकल के इस डिजिटल एरा में इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आप ऑनलाइन घर पे पढ़ाई नहीं कर सकते। सारी कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ज़रूर कोशिश करें कि ऑनलाइन अपने बच्चे को पूरी सुविधा दें। हर वक्त अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और उस कंपटीशन स्तर तक पहुंच पाए जिस स्तर तक दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं किसी और शहर में रह के। तो आप इस समय कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं ऑनलाइन भी। डॉक्टर हेमा जी, आपके किस प्रकार के अपने लाइफ के में चैलेंजेस हैं जिस तरीके से आप उनसे समझौता नहीं करती हैं अपने सिद्धांतों से, ये भी एक सवाल है। पहली चीज़, मुझे आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ड्यूटी मुझे एक चीज़ समझ आई कि
बहुत पॉलिटिक्स होता है हर जगह, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स हर जगह, वर्क पॉलिटिक्स भी हर जगह है। बट मेरा जो काम करने का जो सिद्धांत है उसमें एक चीज़ पर मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस। मैं अपने पेशेंट्स के इलाज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अब आप उसके ऊपर मुझे कोई भी प्रेशर दें तो हमारे हॉस्पिटल में सारी दवाइयों की उपलब्धता होती है, टाइम की पंक्चुअलिटी होती है, हमारा सारा स्टाफ टाइम पे आता है, मैं खुद भी बहुत पंक्चुअल हूँ और सेवा में मुझे पीछे नहीं हटना होता है। चाहे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, चाहे मैं कहीं भी खड़ी हूँ, समबडी इज़ देयर, कोई पेशेंट मेरे सामने है तो मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। सेकेंडली करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है मुझे लगता है। करप्शन ना मैं खुद करती हूँ ना मैं किसी को करने देती हूँ, तो मेरा जो वर्क फील्ड है उतना ही जगह पे करप्शन फ्री कर रखा है। देयर आर लॉट मेनी अदर चैलेंजेस ऑल्सो जो बहुत हिडन होते हैं, बट या ग्रेजुअली आई एम लर्निंग एंड ओवरकमिंग इट। बिल्कुल, जैसा कि आपके बारे में बताया जाता है कि आप बहुत जिद्दी किस्म की डॉक्टर हैं, क्या कहें? हाँ, ज़िद्दी तो मैं हूँ। मेरे बहुत सारे पैशन है, ज़िद है। तो ज़िद एक ये भी है कि सर्व करना है, तो मैं काफ़ी बार अपने जूनियर सीनियर से होते रहता है कि नहीं अगर ये चीज़ सही है तो सही है। तो मेरे खुद के एक प्रिंसिपल्स हैं, मुझे लगता है हर एक इंसान के एक जीने के उसूल होने चाहिए, जिन चीज़ों पे उसे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो लाइफ जीने के एक सिद्धांत होने चाहिए, बिना सिद्धांतों के लाइफ नहीं है। अगर आप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो किसी चीज़ का वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्वालिटी नहीं रह जाएगा। आई फील वो जिद ज़रूरी है, कुछ पाने के लिए भी और कुछ पाने के बाद उसको आगे बढ़ाने के लिए भी। यूनिक बनना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल यूनिक अगर आपको बनना है तो कुछ ना कुछ जिद आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे सक्सेसफुल, तभी लोग आपको पहचानेंगे भी। बहुत सारे लोग पैदा होते हैं चले जाते हैं, कोई उनका वैल्यू नहीं, कोई उनको पहचानता नहीं है। अगर आप ज़िद्दी हैं, अगर आपके प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, आप अपने मॉरल्स पर टिके हुए हैं तो लोग आपको पहचानेंगे कि हाँ ये सही है। तो वो एक यूनिक आपको बनाता है। सो दैट्स व्हाट आई फॉलो। डॉक्टर हेमा जी, आपका लाइफ का गोल क्या है, आखिर क्या करना चाहते हैं आप? मेरा लाइफ का गोल सिर्फ सर्विस ही है। सो अभी तक भी जितना मैंने सीखा कि हम आते हैं इस धरती पर और चले भी जाते हैं, अल्टीमेटली काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है कि यहाँ एक बड़ा सा बंगला होना चाहिए, एक कार होना चाहिए, एक अच्छा सा पार्टनर होना चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, लाइफ सेटल है। तो बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है ये सब करते हैं, सबके पास एक बंगला होता है, एक लाइफ के बाद आप सब सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपको सफिशेंट पैसा होता है कि आप अपनी लाइफ गुजारा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो सब करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आप दूसरों की मदद करें, वही रह जाता है। आप अच्छे से बात करें, 2 मिनट आप किसी से अच्छे से बात करेंगे, उसकी सेवा कर देंगे, मदद कर देंगे, लोग उतना ही याद रखते हैं। और कहाँ आना है कहाँ जाना है तो वो चलते रहता है। ये मेरा लाइफ का गोल है, सर्व करना है, बस सर्विस करते करते चले जाना है। हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे एक सक्सेस लाइफ के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप एक गोल बनाएं और उस गोल को फॉलो करने के लिए बस लग जाए, जिद पकड़ लें। नेचर आपका टेस्ट लेता है, आप लगे रहें, आप ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे। डॉक्टर हेमा बघेल जी की माँ से भी बात करेंगे कि डॉक्टर हेमा जी को इतना सक्सेस बनाने के लिए उन्होंने क्या कुछ करना पड़ा या क्या वो समझती हैं, जो कि ग्वालियर की एक समाज सेविका हैं और अपने बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। स्वागत है डॉक्टर मिथिलेश जी हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और आभार करती हूँ। आपकी जन अदालत के माध्यम से ये सारे जो एक लोगों की जो प्रतिमा है उभर के सभी के आगे आ रही है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको आभार करती हूँ। अब जैसे हमारी बिटिया डॉक्टर हेमा बघेल डॉक्टर है, लेकिन हम लोगों ने सुविधाएं दी, मेहनत तो बच्ची ने ही की है। उसके मन में जो लगन है, जो उन्हें ठाना है, जो वो सोचती है वो वैसा ही कर लेती है। कि माँ बाप तो केवल उनको सुविधाएं देते हैं, उनको हर सुविधा दे सकते हैं। जो मेहनत है, मेहनत की पहली कड़ी है, वो बच्चों को ही हासिल करनी पड़ती है। डॉक्टर मिथिलेश जी, जब डॉक्टर हेमा जी MBBS करना चाहती थी, एम्स करना चाहती थी, उस दौरान उनके डिसीजन को लेकर बाहर जाते समय आपको कुछ लगा कि भेजना चाहिए ना भेजना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। जब बच्चे कुछ करना चाहते तो बाहर भेजना ही चाहिए, और हमने उनको बाहर भेजा। हमारी तरफ से उनको लिए कभी कोई बंधन नहीं रहेगा। मेरे को ऐसा लगा कि बच्ची कुछ कर रही है तो उनको करना ही चाहिए, और उन्हें करके भी दिखाया है। पेरेंट्स भी इस समय देख रहे हैं तो उनको लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को बाहर भेजने से एक डर सा बना रहता है, तो उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहिए? हमारे बच्चे जब घर से बाहर गए तो उनके अंदर कोई डर नहीं था।
बस उनको एक लगन थी कि मैं पढूं, मैं अच्छी बनूं, मैं कुछ करके दिखाऊं। कभी हम लोग कोशिश भी करते कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा, तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना ही चाहिए, मुझे ये काम करना है, नहीं हासिल करना है। तो उनने अपने एक संकल्प को पूरा किया, मतलब हमारे डर को भी दूर किया, उन्हें स्वयं को डर को दूर किया और अपने संकल्प को पूरा किया और करके दिखाया कि आज बेटी हमारी डॉक्टर है। तो हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है कि भैया हमारी दो बेटियां डॉक्टर रहेंगी। तो डॉक्टर मिथिलेश बघेल की दोनों बेटियां इस समय MBBS है। आखिरी से हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, डॉक्टर हेमा जी जिद्दी किस्म की मानी जाती हैं, तो उनकी जिद को लेकर कभी आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हैं अपनी बात को रखते हैं। जब वो अपनी बात को रखेंगे हम उनकी बात को सुनेंगे और हम उनको ही बात को सुनते हुए। मेरा मतलब है जिद से मतलब अपने गोल के प्रति जिद बनोने। हाँ वो तो उनके मन में अभी भी उन्होंने कुछ सोच रखा है। अभी भी जैसे मैं कुछ उनको सामाजिक पारिवारिक कुछ चीज़ों को समझाना चाहती हूँ तो उनके मन में अभी भी एक कोई संकल्प है, अभी उन्हें कुछ सोच रखा है कि मेरा वो संकल्प पूरा होगा जब आगे की अपनी जीवन शैली शुरू करूँगी। तो उनकी एक हासिल करने की एक जिद है और हम लोग जब उनकी जिद होती है तो हम लोग बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि हाँ बेटा तुम ये काम करिए, अच्छे करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। क्योंकि हमने जो एक मेहनत की है, हमने जो एक समाज में अपना नाम बनाया है, जो हमारे मिस्टर आज रेंजर से रिटायर हो गए हैं, उनका भी एक नाम था। जब उस समय वो रेंजर बने थे तो समाज में कोई रेंजर नहीं था, तो उनके जहाँ के वो रहने वाले हैं जिला जालौन के, उनके एरिया में एक नाम था कि कोई रेंजर बघेलों में कोई एक रेंजर रहेगा। तो उसी तरह से जब मैं अपने परिवार में आई, ससुराल में आई, मैंने भी एक इस तरह से अपना नाम रोशन किया, समाज में आना जाना किया। सामाजिक में मतलब एक समाज में जाने से हमें बहुत कुछ मिला, सीखने को मिला, समाज में सम्मान मिला, सब कुछ मिला, आप सबका स्नेह मिला। तो आज हम इस मुकाम पे हैं कि आप सबका आशीर्वाद और आपके बीच में, हम इस माइक के बीच में बैठे, नहीं तो कहाँ महिलाएं माइक के बीच में बैठने का मौका। डॉक्टर हेमा जी के बारे में जानना चाहें तो कहीं ना कहीं उनकी शादी को लेकर आपको चिंता नहीं रहती कि हमारी बड़ी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि हर माँ को लगता है, ये तो हर माँ बाप को लगता है और हम भी सोचते हैं। मैंने कहा ना कि उनका कुछ संकल्प अधूरा है शायद, और थोड़ी बहुत समय उस संकल्प पे है, वो पूरा हो जाएगा तो उसकी शादी भी हो जाएगी, ये सपना भी पूरा होगा ये सपना भी शीघ्र ही पूरा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें हमारे बच्चों पे विश्वास है, ये बात है। तो डॉक्टर मिथिलेश बघेल जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। डॉक्टर हेमा बघेल की माँ इस समय ग्वालियर से मानस भवन से हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में है। इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे हमें दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जनता न्यूज़ की लगातार कवरेज जारी है ग्वालियर महानगर में, जुड़े रहिए आपके जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।